ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, कभी भी जिंदगी में रोना मत किसी के आगे। देखिए क्या होता है हमारे साथ, कभी हम पे कोई परिस्थिति आती है, कोई दुख होता है, या हमें किसी काम में सफलता नहीं मिलती, या कोई हमें कुछ गलत कह देता है, या हमारे मतलब का कोई काम नहीं होता, बहुत सारी बातें आएंगी तो हम अंदर से टूट जाते हैं और फिर हम रोने लगते हैं। आपको रोना नहीं है, आपको हंसना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ड्रामे के अनुसार ही आपके सामने परिस्थिति आ रही है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। इस बात को अपने अंदर पक्का कर लो। अब इस बात को तो पक्का नहीं करा कि ये ड्रामे के अनुसार ही परिस्थिति मेरे सामने आ रही हैगी। अब दुख है, सुख है, कोई भी बात है, ड्रामे के अनुसार तो आ रही है, तो फिर काहे को रोना। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस दुनिया में सब रो रहे हैं। कोई आंसुओं से रो रहा है, कोई अंदर से रो रहा है, और कोई हंस के रो रहा है। देखिए, जब आप रोते हो तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती हैगी। इसलिए कहते हो कि कभी भी रोना नहीं है। हाँ, कभी कोई बात हैगी, कोई परिस्थिति आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो उसका सामना तो हमें ही करना पड़ेगा। अगर रोना भी आ रहा है तो बाबा के आगे रो, बैठ के उस परम पिता परमात्मा के आगे रो, जो हमारी बातों को समझे, हमारी भावनाओं को समझे। और आप दुनिया वालों के आगे रोगे तो मजाक उड़ाएंगे। कुछ है भी ऐसे जो समझ जाएंगे, लेकिन पूरी तरह तो कोई नहीं समझेगा आपको, क्योंकि हर एक इंसान परेशान है आजकल, हर एक इंसान दुखी है। तो अब अगर आपको रोना ही है, रोना ही आता है, तो बाबा के सामने रो, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है। वो हमारी भावनाओं को समझेगा और आपके दुख भी दूर करेगा वो। लेकिन आप सत्य का साथ दो, क्योंकि मदद तो बाबा जब ही करेंगे जब हम सत्य का साथ देंगे, सच्चाई पे रहेंगे। ये नहीं कि मन के अंदर छल कपट है, मुंह पे कुछ और पेट के अंदर कुछ और, तो ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी। अंदर बाहर हमें दोनों ही एक सा रहना हैगा। देखिए, आप सोच करके देखिए, अगर आप रोओगे किसी भी बात को लेके, कोई भी परिस्थिति आई, तो उसके प्रति आपके मन के अंदर संकल्प तो चलेंगे। अब परिस्थिति आएगी, कोई दुख आएगा, तो संकल्प तो वैसे ही चलेंगे, नेगेटिव रहेंगे संकल्प, मन के अंदर विचार वैसे ही चलेंगे। तो फिर रोना भी आता है, लेकिन उससे होगा क्या? फायदा तो कुछ भी नहीं है। सारी पॉजिटिव एनर्जी डाउन हो रही है, क्योंकि सारा खेल नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का ही हैगा। इस बात को आपको समझना होगा। जितनी जल्दी समझ लोगे आप, उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दुख सुख परिस्थिति ये तो सब आनी हैगी। बाबा ने कहा है कि लास्ट समय तक आएगी। तो फैसला आपका आएगा कि आप उस परिस्थिति को भी खुशी खुशी स्वीकार करो। अगर आप ये सोचते हो कि ये परिस्थिति मेरे सामने क्यों आ रही है, दुख मेरे सामने ही क्यों आ रहा है, मुझे ही क्यों रोना आ रहा है, क्या भगवान मेरी सुन नहीं रहा है, भगवान मेरे को देख नहीं रहा है, क्या भगवान मेरे साथ नहीं है? देखिए, भगवान तो हमारे साथ है, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है। लेकिन ये ड्रामा है, जो परिस्थिति आ रही है, जो भी दुख आ रहा है, जो भी परिस्थिति सामने आ रही है, जिसमें आके हमारा मन हलचल में आता है और हम बाबा को भी भूल जाते हैं, कभी रोना भी आता है, तो ये सब अपने ही बनाया हुआ ड्रामा है। अपने कर्मों के अनुसार ही हमें हमारे सामने आ रहा है ये दुख और सुख। इन बातों को समझना पड़ेगा। और जिस दिन आप इन बातों को समझ जाओगे कि हाँ, दुख और सुख दोनों ही हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन आपको रोना नहीं आने का। भी बहन भाई ने ज्ञान ना ले रखा हो, पास ही ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो। आत्मा और परमात्मा को जानो, उस परम पिता परमात्मा को पहचानो और अपने भाग्य का सितारा चमकाओ। क्यों क्या कैसे में मत पढ़ो, क्योंकि क्यों क्या कैसे में पढ़ेंगे तो इनमें उलझे ही रहेंगे। तो सत्य ज्ञान लो और सत्य परमात्मा को पहचानो। योग करें, रोज मुरली सुने। जितना आप योग करोगे, बाबा से बातें करोगे, आपकी उलझने उतनी ही दूर होगी, क्योंकि परम पिता परमात्मा हमें उन उलझनों से बाहर निकालने आया है, जिसको हम परिस्थिति कहते हैं, ये समस्या कहते हैं, दुख कहते हैं। आपको ये भी निश्चय रखना है कि हाँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर लेके यही दुख सुख का पाठ बजाने के लिए आ रखी हो।
फिर आपका मन हल्का रहेगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं ना, मैं ये शरीर नहीं हूं। आत्मा है तो इस शरीर चल रहा है हमारा, हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं। तो इतनी बात भी अपनी स्मृति में पक्की रखेंगे ना आप, तो आपको रोना नहीं आने का। कोई हम इस समय पहली दफा तो नहीं आए धरती पे, मुझे आत्मा ने पहली दफे तो जन्म नहीं लिया, हमने 84 जन्म लिए हैं। तो फिर काहे को घबराते हो? तो इसलिए कहती हूँ कि कभी भी रोना मत। कभी भी रोना आता है तो अपने परमात्मा के पास, अपने पिता के पास बैठ के रू रिहान करो, उससे बातें करो और अपने मन को हल्का करो। ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।